फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर न्यू व्लॉग वेयर यू विल सी माय जर्नी एंड योर लर्निंग। और सबसे पहले हम आज की सेल देखते हैं और उसके बाद में आज जो मैं आपको जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि मोस्टली लोग आज अब से मैं ये देख रही हूँ कि मार्केट जो भी यूट्यूबर हैं वो मोस्टली ये बताते हैं ऐसे लिस्टिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, बट कौन सी कैटेगरी में जाना है उस कैटेगरी के डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो आज जो हमारी कैटेगरी है वो शूज़ की कैटेगरी है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम लोग शूज़ से स्टार्ट करें, तो मैं शूज़ के बारे में आपको जितना मैं अपना एनालिसिस कर सकती हूँ, जितना मैंने आज बैठ के सारा इस टॉपिक पे अपना मटेरियल रेडी करा है, तो मैं आपको बताऊंगी कि शूज़ के अंदर क्या इफ्स बट्स क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोज कॉन्स वगैरह हैं, कहाँ से लेना है, जो भी मैं बता सकती हूँ आप लोगों को वो आपको बताऊँगी। अगर आप भी इस कैटेगरी में जाना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो सबसे पहले देखते हैं आज की सेल कितनी है, उसके बाद में बाकी का डिस्कशन करते हैं। और आज के हमारे फ्लिपकार्ट के ऑर्डर हैं, प्रोसेसिंग में 2 हैं, पेंडिंग में 0 है, और आज जो डिस्पैच होंगे वो 10 ऑर्डर्स हम लोग हैंड ओवर करेंगे। अब हम मीशो के ऑर्डर देखते हैं। मीशो पे होल्ड में 7 ऑर्डर हैं, पेंडिंग में 0, और आज जो हम लोग डिस्पैच करेंगे वो 63 ऑर्डर हैं। और ये देखिए आज सारे ऑर्डर भी पैक हो चुके हैं, इधर ऑर्डर पड़े हैं, इधर पड़े हैं, और आज अमेज़ोन पे भी 2 ऑर्डर आए ये हमारे अमेज़ोन के ऑर्डर हैं। तो अब हम देखते हैं आज की हमारी जो कैटेगरी है, शूज़ की कैटेगरी है, उसमें हम देखते हैं कि हम उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि शूज़ के अंदर काफ़ी सारी वेराइटी आती है। जो फुटवियर शूज़ मतलब फुटवियर के अंदर काफ़ी सारी वेराइटीज़ आती है, उनमें से सबसे ज़्यादा जो ये शूज़ वगैरह चलते हैं वो कौन से वाले हैं। इसके अंदर एक कि जो कैजुअल शूज़ हैं, किड्स के शूज़ हैं, और लेडीज़ के फ्लैट सैंडल्स और हील्स हो गए, स्पोर्ट शूज़ वगैरह है जो कि इनका ट्रेंड ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल। तो लेडीज़ साड़ी पे भी शूज़ पहनती हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स वगैरह की ये इस टाइप के जो शूज़ वगैरह होते हैं, ये सैंडल्स वगैरह, इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। तो इनके अंदर एक ही है कि काफ़ी लोग ब्रांडेड सेल करते हैं, काफ़ी लोग जेनरिक प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। तो इनका सबका अलग अलग। अमेज़ोन पे अधिकतर ब्रांडेड प्रोडक्ट लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, पर मीशो पे इस तरह से ब्रांड का कोई वैसे नहीं है। मीशो पे लोग देखते हैं कि स्टाइलिश लग रहा है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट और बहुत सस्ता मिल रहा है, उनको बस यही चाहिए, तो आप मीशो पे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और सेकंड हमारा इस नेक्स्ट है कि इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कितना। तो मीशो के ऊपर आप 40 से 60% प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं, और फ्लिपकार्ट पे है 30 से 50% मार्जिन रख सकते हैं। मीशो पे सेलिंग प्राइस बहुत कम होती है, लोग 300-400 रुपये से नीचे के प्रोडक्ट लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, और फ्लिपकार्ट पे थोड़ा सा उससे एक्सपेंसिव लोग उनकी कैपेसिटी जो है, क्योंकि फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मीशो तीनों पे अलग अलग कस्टमर का सेगमेंट है, सबका अलग अलग परचेजिंग पावर सबकी अलग अलग है। तो मीशो के ऊपर आपको चीप मतलब सस्ते में प्रोडक्ट लेना है, सस्ते के अंदर ही सेल करना है। नेक्स्ट है अपना कि फ्लिपकार्ट के ऊपर शूज़ की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे लोकल ब्रांड्स के अलावा वहाँ पे ब्रांडेड ब्रांड्स जो हैं बड़ी है, कैंपस, स्पार्क्स, रेड टैप वगैरह कंपनीज़ है, वहाँ पे ज़्यादा है, वो डोमिनेट करती हैं। और उसके कंपैरिजन में मीशो पे ये ब्रांड्स इतनी है नहीं, तो वहाँ पे क्वालिटी वगैरह के एक क्वालिटी का अगर आप बेस्ट प्राइस के अंदर अगर अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं तो आप वहाँ पे मतलब आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट हो सकता है कि अगर आपकी परचेजिंग पावर अच्छी है और आपने बहुत कम प्राइस के अंदर, बहुत सस्ते के अंदर अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अगर आपने चूज कर लिया और उसकी डिमांड है वो अगर आपका, तो आपको मीशो पे आपको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर शूज़ की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है कि रिटर्न का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है इसमें, स्पेशली वीमेंस के जो फ्लैट हैं उनके अंदर रिटर्न मतलब मीडियम होता है रिटर्न इसके अंदर। मेंस के कैजुअल के अंदर रिटर्न कम होता है। बच्चों के जो शूज़ होते हैं उनके अंदर रिटर्न कम होता है कंपैरेटिव टू अलग, बट स्पोर्ट्स शूज़ और हील्स जो होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिटर्न होते हैं, क्योंकि हील्स के अंदर भी काफ़ी सारे इश्यूज़ वगैरह है, फिट नहीं बैठना या फिर कई बार ब्रेक हो जाते हैं, तो उसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। तो इनके अंदर रिटर्न्स का जो सबसे मेन रीज़न है कि आप एक सबसे बड़ा साइज जो इशू है, इसके अंदर साइज का इशू बहुत ज़्यादा है।
दूसरा, आपने प्रोडक्ट इमेज में कैसा दिख रहा है और जो रियल के अंदर जब प्रोडक्ट जाता है वो अलग जाता है। थर्ड एक ये कि लोग मंगवाते हैं, साइज़ में भी होता है बट उनको इतना कंफर्टेबल नहीं लगता पहनने के बाद में। थर्ड, कई बार पैकेजिंग अपन प्रॉपर नहीं करते तो डैमेज होके प्रोडक्ट जाता है, तो वो चीज़ें इसके अंदर रिटर्न का थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आपको जब अपना प्रॉफिट वगैरह सेट करोगे तो आपको प्रॉफिट उसी अकॉर्डिंग इसके अंदर लेके चलना है। नेक्स्ट अपना है कि लॉजिस्टिक और पैकेजिंग के ऊपर अपने को क्या करना है। तो लॉजिस्टिक क्या होता है कि शूज़ की साइज़ बड़ी होती है, थोड़ा सा हैवी होता है, कपड़ों के कंपैरिजन में शूज़ के अंदर वेट ज़्यादा होता है, थोड़ा बल्की होता है, इसलिए इसका शिपिंग कॉस्ट भी ज़्यादा जाता है। और अगर आपने पैकेजिंग वगैरह प्रॉपर नहीं करी तो प्रोडक्ट वगैरह डैमेज हो जाएगा, तो मतलब वो रिटर्न आएगा तो उसका भी आपको नुकसान लगेगा। इसलिए हो सके, आप लोगों को पता है डेड वेट और जो डेड वेट के अंदर है और वॉल्यूमेट्रिक वेट वगैरह जो होता है उसके अंदर आप लोगों को इधर अगर आप कोशिश कर सको इसको वैक्यूम पैकिंग कर सको तो उसको थोड़ा सा इसकी पैकेजिंग छोटी कर सकते हो, तो उससे आपकी शिपिंग चार्जेस थोड़ा बच सकते हैं। और नेक्स्ट, शूज़ की कैटेगरी में हम लोग कौन से प्रोडक्ट को सेल करें, तो इसके अंदर देखिए, अगर फ्लैट्स, स्टाइलिश फ्लैट्स और जो सैंडल्स हैं उनकी रेट 300 रुपये के आसपास हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, तो उनकी आपके पास में ऑर्डर अच्छे आएंगे। किड्स शूज़ के अंदर लो रिटर्न होता है और ऑर्डर भी रिपीटेड आते हैं, क्योंकि बच्चा 1 साल का है, उसके बाद में 5-6 महीने बाद में उसके फिर शूज़ छोटा हो गया तो उसके रिपीटेड ऑर्डर आते हैं। तो किड्स की कैटेगरी भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है, लो रिटर्न है और रिपीटेटिव डिमांड है इसके अंदर। और इसके अलावा जूतियाँ, आजकल जो लेडीज़ की जूतियाँ हैं, जेंट्स भी पहनते हैं, तो जूतियों के अंदर भी बहुत अच्छी डिमांड है अगर आप इसमें करते हैं। और एक है कि अगर आप कॉम्बो पैकिंग के अंदर करते हो, सपोज करो आप 300 रुपीज़ के अंदर आप अगर 1 पेयर से सेल कर रहे हो, बट अगर आप एक कॉम्बोज के साथ, शूज़ के साथ में हो सकता है आप जूतियाँ कर सकते हो, या इस तरह का कुछ भी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर आप उसको वैल्यू दे सको, क्योंकि आज हर कोई इंसान वैल्यू देखता है कि हाँ मैं इतना दे रहा हूँ तो क्या मुझे उसकी वैल्यू मिल रही है। और अगर उसको ये लगता है कि वैल्यू मैं दे रहा हूँ उससे बल्कि मुझे ज़्यादा मिल रहा है, अगर ये चीज़ मैं बाहर से ख़रीदता हूँ या अलग मैं ये प्रोडक्ट ख़रीदता हूँ तो मुझे इतना पड़ेगा, बट मुझे जब मैं कॉम्बो के अंदर ले रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ सस्ती पड़ रही है, तो इससे कस्टमर को भी प्रॉफिट होता है और आपको भी प्रॉफिट होता है, आपकी भी सेल बढ़ती है। इसके अंदर कैटेगरी में क्या अपने को नहीं करना है, वो सबसे बड़ी एक तो अपने को हील्स वाले प्रोडक्ट सेल नहीं करने, क्योंकि उनमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आते हैं। सेकंड है कि कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनके फेक प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है। अगर आप फेक प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो, आपके स्टार्टिंग में ऑर्डर अच्छे आ सकते हैं बट आगे जाके आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है, इसलिए प्लीज़ ऐसा कुछ काम नहीं करें। बहुत मुश्किल से काम सेट होता है, तो इस तरह की कोई गलती नहीं करें। आपको जब आप काम करते हो तो धीरे धीरे आपका अकाउंट ग्रो होने लगता है और आप भी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हो, बट इस तरह की कोई गलती मत करिए कि आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो जाए। और नेक्स्ट है कि फॉर्मल शूज़ वगैरह के अंदर एक साइजिंग का इशू और क्वालिटी का इशू ज़्यादा रहता है, तो आप उसके अंदर भी प्लीज़ उसको भी अवॉइड करें। बेस्ट है कि आप जो फ्लैट हील्स वगैरह हैं, लेडीज़ की हैं, किड्स के शूज़ वगैरह हैं, इनके अंदर जूतियों में इनके अंदर आप ज़्यादा अच्छे जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको कुछ मार्केटिंग के टिप्स बताती हूँ कि आप जब इसके प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो आप हाई क्वालिटी इमेजेस वगैरह वहाँ पे डालें। सेकंड, आप साइज चार्ट डालें कि जब भी कोई प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आता है वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग वो देखे, अगर तो इससे एक आपका रिटर्न रेशो कम होगा। और एक, जब आप भी किसी को अपने प्रोडक्ट वगैरह से तो उसके अंदर कोई स्लिप वगैरह इस तरह के डाल के भेजें, अपना कार्ड भेजें कि वो आपको रिव्यूज़ वगैरह दे, तो आप ये वाली चीज़ भी कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट का जो टाइटल लिखे तो उसको इस तरह से उसको लिखे कि जैसे एक तो आपने लिखा कि वीमेन सैंडल लिखते हैं, पर अगर आप उसको इस तरह से लिखते हैं प्रीमियम सॉफ्ट सोल सैंडल, तो वो एक थोड़ा अच्छा लगता है, कस्टमर को लगता है कि नहीं इसकी क्वालिटी थोड़ी बढ़िया होगी, मैं इसको लेता हूँ, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। थर्ड एक ही है कि आपको मैं एक थोड़ा सा मीशो के लिए ब्रेकआउट बता देती हूँ कि सपोज करो आपकी परचेजिंग प्राइस 180 रुपीज़ है, तो आपको इसके अंदर 60 रुपीज़ मतलब एक शिपिंग चार्जेस अलग अलग होते हैं। सपोज करो अपन 50 रुपीज़ का अगर इसके अंदर शिपिंग चार्जेस लेके चलते हैं, तो आपको जब लिस्टिंग करनी है तब आप लिस्टिंग के वक्त देखना ये कुछ भी शिपिंग चार्जेस लगाता है, आप इमेजेस वगैरह चेक करते रहना, चेंज कर करके देखना। शिपिंग चार्जेस अगर रीज़नेबल हो तो ही उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना, अदरवाइज उसकी इमेजेस वगैरह चेंज तब तक करते रहना जब तक कि आपको उसकी रेट वगैरह वो शिपिंग चार्जेस प्रॉपर तरीके से नहीं मिल जाता।
तो सपोज करो आपने कोई प्रोडक्ट 180 रुपीज़ में ख़रीदा है, उसके शिपिंग चार्जेस आपको 50 रुपीज़ लग रहे हैं, तो टोटल 130 रुपीज़, 10 रुपीज़ आपके पैकेजिंग के कॉस्ट मान लो, तो 240 रुपीज़ का वो प्रोडक्ट जैसे हो गया, ठीक है। अब अगर आप उसकी सेलिंग प्राइस 399 रुपीज़ रखते हैं, तो इसके अंदर आपको आपकी जो कॉस्ट वगैरह है, आपकी जो बाकी रिटर्न वगैरह सब कुछ इसके अंदर मैनेज हो जाएंगे। और आप इसकी प्राइस इसी तरह से रखो कि आपकी जो कॉस्ट वगैरह है वो भी रिकवर हो जाए, आपके एक्सपेंसेस, रिटर्न, डैमेजेस वगैरह सब कुछ आपके कवर हो जाए, उसके बावजूद भी आपको प्रॉफिट हो। और ज़्यादा हाई रेट भी, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई रेट कर दोगे तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आपको जैसे फ्लिपकार्ट पे आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके अंदर बजट फ्रेंडली फ्लैट्स हैं, सैंडल्स हैं, किड्स के शूज़ हैं, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है मीशो के ऊपर। और इसके अलावा इनके ये जो प्रोडक्ट है उनके अंदर रखें कि इनकी स्टाइल के अंदर थोड़ा स्टाइलिश हो, प्राइजेस के अंदर लो हो और थोड़ा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हो। अगर ट्रेंडिंग डिज़ाइन है ये है तो वो आपका मीशो पे बड़ी जल्दी आपका प्रोडक्ट सेल होगा। बट फ्लिपकार्ट पे थोड़ा अलग है, थोड़ा सा वहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा लोग परचेज करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वहाँ पे क्वालिटी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करें तो थोड़ा सा प्रोडक्ट की क्वालिटी, ब्रांडिंग वगैरह पे, पैकेजिंग पे ध्यान देना। बट अगर आप मीशो पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्टाइलिश लुक हो, थोड़ी लो प्राइस के अंदर प्रोडक्ट और ट्रेंडिंग डिज़ाइन हो, तो आपका मीशो पे आपका प्रोडक्ट अच्छा चलेगा। इसके अलावा अब नेक्स्ट ये बात आती है कि प्रोडक्ट परचेज कहाँ से करें। अगर आपको शूज़ की कैटेगरी में जाना है तो आप कहाँ पे मतलब इसको सोर्स कर सकते हैं। तो जैसे कि मोस्ट लोगों को पता है कि अपने यूपी में आगरा जहाँ पे है, आगरा के अंदर इसके बहुत मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे। तो आपको अगर शूज़ चाहिए तो पहला सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आता है आगरा है। सेकंड हरियाणा के अंदर बहादुरगढ़ है। बहादुरगढ़ के अंदर भी कैजुअल स्पोर्ट शूज़ वगैरह का काफ़ी मतलब बल्क में बड़े लेवल पे काम वहाँ पे होता है। छोटे लेवल पे अगर आप करना चाह रहे हैं तो आगरा और दिल्ली का मार्केट है वो बेस्ट मार्केट है। अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं आपको कम एमओक्यू के अंदर, और सबसे बड़ी बात यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी आपको कम क्वांटिटी के अंदर इन दो जगह से माल मिले। पर जब आपको स्केल करना हो इस काम को तब आपको ये जो बहादुरगढ़ है हरियाणा के अंदर है, वहाँ पे कोलकाता के अंदर भी बहुत लेदर शूज़ वगैरह, सैंडल्स वगैरह, वहाँ पे एथनिक फुटवेयर वगैरह वहाँ पे अच्छा मार्केट है। इसके अलावा यूपी में कानपुर है। कानपुर के अंदर भी लेदर के फुटवेयर वगैरह, एक्सपोर्ट क्वालिटी के फॉर्मल शूज़ वगैरह वहाँ पे आपको मिलते हैं। और दिल्ली एनसीआर के अंदर सदर बाज़ार, गांधीनगर के अंदर भी आपको जो शूज़ वगैरह है मिलते हैं। मुंबई के अंदर, पुणे, धारावी के अंदर भी ये हैं, उनके अंदर अच्छे मैन्युफैक्चरर आपको स्मॉल क्वांटिटी में देने वाले मिल जाएंगे। तो मेरा सजेशन एक ही है कि पहले कम क्वांटिटी के ऊपर आप 2-3 डिज़ाइंस के साथ के अंदर काम करें, ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं लें, और स्टार्टिंग के अंदर आप ये इन पे काम करके देखें। और ऐसे प्रोडक्ट जिनके अंदर अगर आप मीशो पे, मैंने जैसे बताया कि मीशो के ऊपर कम बजट वाले प्रोडक्ट होते हैं, हाई जो ट्रेंडिंग डिज़ाइंस वगैरह उनकी होती है, बच्चों की शूज़ होती हैं, उन पे आप काम कर सकते हो। और स्टार्टिंग में दिल्ली एनसीआर के अंदर आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। आगरा के अंदर आप जो है कम क्वांटिटी में आपको मिल जाएंगे। जब आपको स्केल करना है तब आप बहादुरगढ़ वगैरह, हरियाणा वगैरह, कानपुर वगैरह से आप ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद में अपने इसको स्केल कर सकते हैं। तो आज हमने शूज़ की कैटेगरी के बारे में ऑलमोस्ट जितना मेरे को पता था, जितना मैंने काफ़ी सारा रिसर्च करा, सारा दिन हो गया आज बैठ के कि मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो दूं जिसके अंदर आपको मैं सारी डिटेल बता सकूं। तो मैंने अपने जो मेरे को नॉलेज था इस कैटेगरी में, तो वो मैंने आपको सबको ये चीज़ें बताई हैं। आप अगर इस पर करना चाहते हो तो इन चीज़ों को, इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से 1-2 बार देखना। इसके बाद के अंदर इन चीज़ों को आप अपनी तरफ से भी सर्च करने की कोशिश करना, और उसके बाद के अंदर आपको ये लगे कि यस आप इस काम को कर सकते हो, उसके बाद में आप करना प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, प्रॉपर नॉलेज के साथ में। और सबसे रिक्वेस्ट मेरी है कि बिना सीखे काम स्टार्ट मत करना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, बट अगर नॉलेज नहीं है तो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता भी नहीं चलेगी किस चीज़ की गलती से आपको लॉस लग रहा है। आपको ये लगेगा मेरे पास में ऑर्डर्स भी बहुत सारे आ रहे हैं बट पता नहीं मेरे मतलब पेमेंट मेरे को इतना क्यों नहीं आ रहा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना और इस वीडियो को देखना। अगर पसंद आए, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो
तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और मैं अब जैसे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें किसी अलग कैटेगरी के ऊपर पूरा डिटेल एनालिसिस बनाऊंगी, तो आपको जिस भी कैटेगरी के अंदर जाना हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय।